बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल राना। पोस्टिंग ट्रांसफर ऑफ द आर्मी और प्रमोशंस, ये 2-4 रोज से मैं सोच रहा था और अब मेरे पास तमाम जो हैं 100% रिपोर्ट्स हैं कि 7 3-स्टार जनरल प्रमोटर, 6 आर रिटायर्ड और 2 4-स्टार जनरल भी बन रहे हैं। मैं उससे पहले ये आप 2 वीडियोस देखें जरा। डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। डांग आप फिरनी है इंशाल्लाह। बेटे बैठ थोड़ा दुखां दी रोटी सूलां दा सालण आहे दा बालण बालण। बड़ा ही दुख है कि हम किधर जा रहे हैं और हमारा मुस्तकबिल क्या है। मैंने पहले कई दफा कहा है कि जब तक आप 50,000 अरब रुपए की करप्शन सालाना नहीं रोकेंगे तो ये ठीक नहीं हो सकता। 55 रुपीज पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। 55 रुपीज क्या बंदा के, और वो बढ़ाने वाले क्या है। ये पहला जलंधर का मिनिस्टर है जो बस फारग है, फाइनेंस मिनिस्टर। और भाई कोई एक्ट करो। ये सिर्फ इस चक्कर में है मैं कैसे गवर्नर वर्ल्ड बैंक बन जाऊं या IMF में ओहदा कैसे ले जाऊं। वो इंज नहीं होता। और भाई तू किधर से चला था, किधर आया, उधर से चला, टोबे आया, टोबे पढ़ा, फिर बाहर चला गया, फिर तुम्हें पाकिस्तान ने किसी की सिफारिश पे तुम्हें रखा है। जिसकी सिफारिश है उसको ही डुबो रहे हो तुम। कोई तुम्हारे पास नहीं है। वो साथ दुनिया का जो दरमियान में बैठा हुआ है शख्स है इसहाक डार, जिसपे $70 लाख जुर्माना IMF ने किया कि ये अदादोशुमार का गोरख धंधा करता है। सबसे बड़ा मनी लॉन्डर है वो। और वो हमारे मलिक साहब जो है इंतहाई शरीफ बरखुरदार है, फ्यूचर है उसका। शाइस्ता मलिक, परवेज मलिक का वो बेटा है और वो चुप करके बता रहा है पेट्रोलियम का मिनिस्टर। इंतहाई खानदानी लोग हैं ये अब इसका चाचा भी इसी तरह का था, मलिक क़य्यूम जस्टिस। और ये भी बाप और मां की लेगेसी को लेके नहीं चल रहा, चाचे की लेगेसी पे चला। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कम टू दी फोर्सेस की प्रमोशन, ट्रांसफर और पोस्टिंग्स। ये सो फार अभी नहीं हुआ। ये हमारे DG ISPR मुझे कभी कभार कहते हैं, और भाईजान ये जो जब आपके फादर इन लॉ को मैंने उनकी डेड बॉडी उठाई है, मेरे सामने से उठ के गए थे वो। तो जो मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक कहता हूं। और ठीक है, जब तक नोटिफिकेशन या MS ब्रांच या नहीं कहते उस वक्त तक नहीं होता। मैं सिंपल सी बात, ये 1995 की बात है। वो ये 6-7 थे हमारे उस वक्त। मैं आई वॉज बहुत जूनियर था उस वक्त, 26-27 ईयर्स ओल्ड था मैं उस वक्त, 95-96। उस वक्त सारे ये 3 स्टार बन गए, जिसमें इफ्तिखार शाह था, जनरल तिरमिजी था, परवेज मुशर्रफ थे, और क्या कहते हैं जनरल सईदुल जफर सिर्फ एक छोड़ा था इन्होंने, वो बाद में बने थे। तो मैंने ये सारी स्टोरी दे दी। तो काजी जुवेद अशरफ साहब उस वक्त DG ISI थे, नसीम राणा साहब DGC थे। इन्होंने मुझे, मैं वो फुल कर्नल साहब का नाम नहीं लेता, वो रशिया चले गए, वहां पे उनको अटैक हुआ, फोत हो गए। सिंध रेजिमेंट के थे, सियालकोट के रहने वाले। तो वो मेरे पास ऑफिस में आ गए और यार ये तू तो खबर देती है, बड़ा मसला है, ये है वो है। मैं कहता सच्ची है खबर। सारे प्रमोट हुए, सईदुल जफर को अगले बोर्ड पे प्रमोट किया गया। फिर मैंने ये खबर दी कि काजी जुवेद अशरफ को
आर्मी चीफ बनाया जा रहा है और इसको टी स्कोर की कमांड दी जा रही है बेनजीर भट्टू साहब के कहने पे। काजी जुवेद अशरफ को 30 स्कोर की कमांड दी गई। नसीम राणा को कहते थे ये डीजीआई नहीं बन सकता बिकॉज ये सिग्नल कोर का है, वो सिग्नल कोर का डीजीआई बना, पहला और आखिरी। खबरें सच साबित हुई। वहीद काकड़ साहब के कहने पे जनरल जहांगीर करामत को आर्मी चीफ बनाया गया। खबर सच्ची थी। और मैंने अब्बास खटक का स्कैंडल छापा था एयरफोर्स चीफ का, बागबान मैगजीन अभी भी है। कभी किसी के मैगजीन को, वो मेजर मोहम्मदी था उस वक्त आर्मी चीफ का पीआरओ, उस वक्त ये डीजीआईएसपीआर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते थे मैगजीन को डिस्कस किया। 96 की बात कर रहा हूं मैं। तो यार तेरे को की एविडेंस है, बाद में प्रूव हुआ कि सच्ची खबर थी। तो ये जो मैं अब देने लगा हूं ना, ये भी 100% सच्ची है। ये मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा इसलिए बताया कि लोग ये जो 89, 88, 87 पीएम में लॉन्ग कोर्स है ना 86 तक, ये 6वीं, 7वीं, 8वीं में पढ़ते थे। इन सबको मैं जानता हूं। तो आ जाए स्टोरी पे कि 6 लेफ्टिनेंट जनरल कौन से हैं जो बन रहे हैं। 84 पीएम में लॉन्ग कोर्स फारग, 85 पीएम में लॉन्ग कोर्स फारग। 2 जनरल को एज जो बनने थे 85 के, दोनों को एज की वजह से रिटायर पिछले महीने 2 महीने पहले कर दिया गया। 100% कंफर्म थे, उनको नहीं एक्सटेंशन दी, एज वाइज रिटायर हुए हैं किसी वो किसी खुदा ना खासा किसी उस वजह से नहीं हुआ। और 2 अभी रिटायर हो रहे हैं। 12 मार्च तक ये अनाउंस नहीं होगी, 12 या 15 मार्च तक। फिर 2 और एज वाइज रिटायर हो जाएंगे। तो सर जी, मेरे जो नाजरीन हैं और कायरीन हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ, क्योंकि डेली पोस्ट इंटरनेशनल है, बागबान मैगजीन है, उसमें लिखता हूं मैं, और बागबान टीवी पे, इसलिए मैं नाजरीन और कायरीन कहता हूं। तो ये 86 पीएम में लॉन्ग कोर्स के अफसरान बनेंगे। पहले मैं बता देता हूं रिटायर कौन से हो रहे। अच्छा, एक इसमें रह गया कि एज वाइज तो आर्मर्ड कोर के हमारे अफसर हैं 83rd पीएम में के हैं, कराची की कमांड कर रहे हैं, उनको एक्सटेंशन एज वाइज रिटायर उन्होंने एक साल के बाद होना है। 3 ये होता है 4 इयर्स और 57 इयर्स। ये जो सिटिंग आर्मी चीफ है, ये अभी इसकी 57 ईयर एज हुई है, 57 साल अभी हुई है, 57 साल 4 महीने। ये सबसे जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल था जब इनको बनाया गया। तो वो बाद उस वक्त आसफ गफूर थे, तो मैंने कहा इसको डीजीएमआई लगा रहे हैं। मैंने शर्त जीती है, बड़े लोग गवाह हैं। उसके 15 दिन के बाद वो डिव कमांड करने चले गए वहां पे, क्या कहते हैं, बलूचिस्तान में। और ये आगे वो आर्मर्ड कोरियन थे और ये फ्रंटियर फोर्स वाले आगे। और मुझे किसी ने कहा यार आप बता रहे थे वो केड़े आर्मी चीफ ने जिन्होंने कोई काम शाम नहीं किया, फौज का मोराल डाउन की। तो मैं बता देता हूं, मैंने पहले भी शायद कहीं जिक्र किया, तीनों ही बलूच रेजिमेंट के हैं। नंबर 1 असलम बेग, ये बड़ी कहानियां सुनाते हैं, मैं ये करता, मैं वो करता। जब ये डिव कमांड कर रहे थे ना क्वाडा कैंट में, तो एक खतीब के पांव पड़े होते थे, उनको पता है। वो है दूसरे जनरल इशफाक परवेज कियानी है, तीसरे बाजवा साहब है। और मतलब ये तीनों बलूच रेजिमेंट के, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहता। और तीनों की एक ही लड़ी है, वो तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। आगे चलते हैं कि वो मतलब ये रिटायर कौन से हो रहे हैं। पहले मैं इस पे आ जाता हूं। जो रिटायर हो रहे हैं
मैं ये फर्स्ट टाइम ऊपर से पढ़ के मैं बताने लगा हूं, हालांकि मैं जुबानी बता देता हूं। मुल्तान का कोर कमांडर, लाहौर का कोर कमांडर, उसके बाद आ जाए ये, वो तो रिटायर हो चुके हैं जिनको एनडीएमए में लगाया गया था। उसके बाद एयर डिफेंस का, उसके बाद आ जाए नुमान जकरिया, ये 6 पूरे हो गए हैं, ये 6 रिटायर हो रहे हैं। और मैं इनकी आपको बता देता हूं इनकी कोर कौन सी हैं। ये इमरान हैदर इंजीनियरिंग कोर के हैं, फयाज शाह सिंध रेजिमेंट के हैं, नुमान जकरिया 11 कैवलरी के हैं, आसन गुलरेज 9 एफएफ के हैं, मोहम्मद इकबाल एयर डिफेंस के 27 मीडियम रेजिमेंट अटली के हैं। ये अफसरान हैं जी जो गोइंग टू बी रिटायर। और इसमें एक और मैं बता दूं, मुनीर अफसर भी एज वाइज अगस्त में रिटायर होंगे, एज वाइज 3 महीने पहले अपने कोर्स से। बॉस के पास इख्तियार है उनको 3 महीने की एक्सटेंशन देते हैं या नहीं देते, वो उन पे है। अब आ जाए जो प्रमोट होना, मैंने कहा 4 स्टार जनरल 2 बनेंगे। 4 स्टार जनरल 2 कौन से बन सकते हैं? एक तो हमारे डीजीआई हैं, नंबर 1, नंबर 2 फयाज शाह है, और नंबर 3 इम्तियाज साहब, शाहिद इम्तियाज। एक एके रेजिमेंट से हैं, एक आर्मर्ड कोर से हैं, और एक बलूच रेजिमेंट के। ये तीनों में से 2 कौन से बनते हैं ये बॉस बताएंगे। इसके अलावा जो अब क्या कहते हैं, जो मतलब जो 2 स्टार मतलब जो नहीं बनेंगे, जो जिनमें से बनने हैं, वो मैं सारे नाम पढ़ने लगा। मेजर जनरल दिलावर, मेजर जनरल इरफान चौधरी, मेजर जनरल सरफराज, मेजर जनरल गुराया, कमाल सुपरसीड हो चुका है, मोहम्मद अली भी नहीं, सीएमआई का अफसर नहीं बनेगा का। उसके अलावा कामरान तबरेज नहीं बनेगा, मोहम्मद रजा नहीं बनेगा, चौधरी आमिर अजमल नहीं बनेगा, मोहम्मद जवाद काजी भी नहीं बनेगा उसको, क्योंकि इधर लगा दिया गया एमएलसी में। मेजर जनरल एहसान अली भी नहीं बनेगा। कामरान नजीर भी नहीं बनेगा, नरेजो भी नहीं बनेगा, आदर रहमानी भी नहीं बनेगा, आसफ अहमद बिलाल, मोहम्मद शहबाज तबस्सुम भी नहीं बनेगा, जफर इकबाल भी नहीं बनेगा, इमरान उल्लाह भी नहीं बनेगा। ये है जी। अब बनेंगे कौन से, ये मैं आपको बताता हूं। ये हैं, ये नेचुरली 84 भी फारग हो गया, 85 भी फारग हो गया, 86 के अफसरान हैं। नहीं बनेंगे इशफाक साहब भी, चौधरी आमिर भी नहीं। हाँ, चौधरी आमिर 45 बलूच वाले 50-50 हैं। जवाद काजी मैं बता चुका हूं नहीं बनेगा। इफ्तिखार चौधरी 30 एसपी रेजिमेंट अटरली 86 पीएम में लॉन्ग कोर्स, डीजी रेंजर रहे हैं, डीजीएमआई रहे हैं, पीएमए काकूल के कमांडेंट हैं जी। 95% बन जाएंगे। कामरान नजीर मलिक वाइस चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ बी हैं, वीसीएलएस हैं, ब्रांच जीएचक्यू है, 50-60% चांस है। वाजिद अजीज है, डीजीएमआई रहा है, डीजीएमआई रहा नहीं है, डीजीएमआई सिटिंग है और बड़ा धड़ल्ले वाला अफसर है, और 2-3 भाई हैं, सारे मेजर जनरल हैं। और इससे पहले ये 12 डिव की डिव कमांड करके आया है। उससे पहले बॉस के साथ ये सऊदी अरब भी रह चुका है। 39 पंजाब रेजिमेंट अटरली इसकी यूनिट है, 100% ये भी बनेगा। उसके बाद आ जाए मोहम्मद उमर, वाइस चीफ जनरल स्टाफ ब्रेवो है। देखते हैं कितनों को बनाएंगे साहब अपने साथ रखे हुए। असदुर रहमान चीमा है, SIFC में लगे हुए हैं, 0 है, नहीं बनेंगे। मुश्ताक अली हमारे बड़े भाईजान हैं, मेरे साथ उनकी बड़ी दोस्ती है, बड़ा मेरा ख्याल करते हैं, नहीं बनेंगे।
आज गुलाम शबीर नरेजो का मैं बता चुका हूं, नहीं बनेंगे। डॉक्टर कामरान ईएमई वाले नहीं बनेंगे। मोहम्मद इरफान खान, उन्नी बलूच, इनको ये 100% बनने वाले थे, ये रिटायर कर दिए गए हैं एज वाइज। डायरेक्टर जनरल थे स्कूल ऑफ कमांडेंट स्कूल ऑफ इन्फेंट्री के थे, रिटायर हो गए हैं। अब क्या हो सकता है। 85 के पीएमए के थे। शहरयार परवेज भट्ट साहब भी 85 पीएमए पर। अहमद बिलाल 17 AK रेजिमेंट, 17 AK रेजिमेंट ने बड़ी शहादतें दी हैं, बहुत शहादतें हैं। अच्छा अफसर है, 70 to 80% चांसेस हैं इस वक्त। अहमद बिलाल डीजी पर्सनल सर्विसेज, DGPS है। ये इसी तरह ही है, ये आप जैसे नैब होता है सिविल में, ये नैब है फौज का, तो ये अहमद बिलाल बन जाएंगे। कजाफी साहब COS रह चुके हैं आर्मी चीफ के साथ, DG रेंजर पंजाब रह चुके हैं, आजकल जॉइंट हेडक्वार्टर में है। देखते हैं अगर भाईजान ने कोई जोर लगा दिया तो बन जाएंगे, तो वरना नहीं। मोहम्मद इम्तिनान बाबर 4 इंजीनियर बटालियन, नो। फिर एक आ जाता है 87 का पीएमए लॉन्ग कोर्स का अफसर है, स्टाफ कॉलेज कोयटा का कमांडेंट है। अगर उधर तक बारी गई तो नसीम अनवर होंगे। ये है जी अफसरान प्रमोट। मजीद तफसीलात जानने के लिए आप बार बार MS ब्रांच के साथ जुड़े रहें।